are thankful for your presence in our lives, Father. We thank you for today. प्रभु तू चाहते से भी कीमती प्रभु तू है सोने से तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। Lord, you are more precious than silver. तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। आइए हम सब कहें और तुझसे बढ़कर और तुझसे बढ़कर कुछ नहीं चाहूं। और तुझसे तुझे छोड़ और कोई भी चाहत नहीं। Thank you, Lord. Thank you, Father. We thank you for your lavish mysteries on धन्यवाद us. करते हैं कि तेरे रहस्य को तो हमारे ऊपर प्रकट कर। We thank you for your protection. हम धन्यवाद करते हैं तेरी सुरक्षा के लिए। We thank you for your peace. हम धन्यवाद करते हैं
तेरी शांति के। Help us to understand your words, हमें Father. मदद कर कि हम तेरे वचनों को समझ सकें। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद Father. करते हैं, स्तुति We करते thank you for you inhabit the praises of your हैं। people. हम धन्यवाद करते हैं कि तू तेरे लोगों की स्तुति आराधना में भी वास करता है। Thank you, Lord. In धन्यवाद Jesus' करते name हैं I मसीह pray. यीशु के नाम से प्रार्थना। Amen. आमीन। We greet you all again one more time in Jesus' name. फिर से हम आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। As his word says, he who is faithful in little shall be faithful in more. जैसे उसका वचन कहता है, जो थोड़े में विश्वसनीय है वो बहुतायत में विश्वसनीय है। Right now also we all face many tests. अब भी हम बहुत सारे परीक्षाओं से गुजरते हैं। In small troubles and tests, if we will not prove ourselves strong, then how we can prove ourselves strong in big troubles? अगर हम छोटी छोटी परीक्षाओं में अपने आप को बलवंत साबित नहीं कर सकते तो बड़ी परीक्षाओं में कैसे कर पाएंगे। We are getting a chance after a chance to improve ourselves and prove ourselves that we love Jesus. हमें ऐसे छोटे छोटे मौके मिलते हैं कि हम हमारे प्रभु मसीह के प्रेम को साबित कर सके और अपने आप में सुधार ला सके। That is what the tests and the trials comes. वही है जो परीक्षाएं और सताव आता है। So the Romans 8:28 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 28वां वचन कहता है, if we know that God makes all things to work together for our good, अगर हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सारी चीजों को हमारे भलाई के लिए मिलकर काम कराता है, then why should we not stand faithful to him? तो हम उसके साथ विश्वसनीय क्यों नहीं खड़ा होते। If we will be faithful in small things, अगर हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीजों में small विश्वसनीय रहे, tests, छोटी छोटी परीक्षाओं में विश्वसनीय रहे, we unknowingly tell lies. अनजाने में ऐसे यूं ही झूठ बोल देते हैं, Unknowingly we say anything. ऐसे ही हम कुछ भी कह देते हैं। We need to check ourselves हमें अपने आप को जांचना है and stand strong in small things. और छोटी छोटी चीजों में हमें खड़ा रहना है, If we are faithful मजबूत खड़ा रहना है। in small things, little things, then surely we will be faithful in great things. अगर हम छोटी छोटी चीजों में विश्वसनीय रहे तो हम बड़ी बड़ी चीजों में जरूर विश्वसनीय रहेंगे। There are things which are going to come powerfully against you. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके विरुद्ध बहुत ही सामर्थशाली रूप से खड़े होंगे, That to put you down. आपको नीचे गिराने के लिए। As Hebrews 12:1 says, जैसे इब्रानी 12:1 कहता है, therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off every encumbrance and the sin that so easily entangles, and let us run with endurance the race set out for us. इस कारण जब कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। So easily it ensnares us. वो बहुत ही आसानी से हमें फंसा देती है। We need to check हमें जांचना चाहिए and we need to lay aside such sin and weight. ऐसे पापों को, ऐसे जो बोझ है उनको दूर करना है। Stand strong. मजबूत खड़े Be रहिए bold. और मजबूती से For रहिए। there are going to come many trials and tribulations and stress. बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं आएंगे, बहुत सारे सताव आएंगे Where you have to prove yourself strong. जहाँ पर आपको मजबूत दिखाना है अपने आप। Psalm 91. If 1,000 fall at your side and 10,000 at your right, that will not hurt you in any way. ये ऐसा है कि जैसा लिखा है भजन संहिता 91 में कि आपकी और 1000 और दाहिनी और 10,000 गिरेंगे पर आप पर कोई हानि न होगी। Peculiar in a special way, God is going to protect you. खास तरीके से परमेश्वर आपको
सुरक्षा You देगा। don't need to worry about your protection. आपके सुरक्षा के लिए आपको चिंता करने की जरूरत It's नहीं। all the part of God ये and your walk with Him. ये जो है आपका परमेश्वर के साथ कैसा चाल चलन है, और उसका ऊपर है कि वो आपको सुरक्षा दे. As that three people said, Shadrach, Meshach and Abednego, जैसे 3 लोगों ने कहा, शद्रक मेशक अबेदनगो, O King, हे राजा, you note it very well that our God is going to save us. तो अच्छे से जान ले कि हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। If not, अगर नहीं, still we are not going to bow down before this. फिर भी हम इसके सामने नहीं झुकेंगे। That is what the Lord is expecting from each one of us. यही है जो हमारा परमेश्वर हम सबों से अपेक्षा You करता have to है। stand strong. आपको सामर्थ्यशाली रूप से खड़ा रहना You should है। not move with every wave of the Satan. आपको शैतान के किसी भी लहर के साथ हिलना नहीं है। Any wave may come from him. उसकी ओर से कौन सा भी लहर आ सकता You है। should not move. आपको हिलना नहीं, खड़ा होना You है। should have clear focus before you. That is our Lord Jesus Christ. और आपको खास ध्यान होना चाहिए सिर्फ प्रभु यीशु की ओर है। Church, don't go after anything else. कलिसिया किसी और के पीछे मत जाओ। Trust God. हे कलिसिया, आप परमेश्वर पे भरोसा Believe करो। God. परमेश्वर पे Do विश्वास the करो। things which will please God. वो चीजें करो जो परमेश्वर को अच्छी लगती Do है। the, so we can find there the path is divided into two parts. हम देख सकते हैं जो मार्ग है वो 2 भागों में बांटा गया है। One path is a narrow gate और एक जो रास्ता है वो बहुत ही सिकुड़ा हुआ with a है, narrow path. जिसमें सिकुड़ा हुआ रास्ता है, मार्ग है। And another way is a wide gate with a wide path. और दूसरा जो मार्ग है बहुत ही चौड़ा, जिसमें बहुत चौड़ी गेट You है। see, it's a big path, wide path. वो बहुत ही चौड़ा मार्ग है And many people are rushing in. और बहुत सारे लोग उसकी ओर दौड़ रहे हैं। But a narrow path means पर जो सिकुड़ा हुआ मार्ग है precious. वहाँ पे दबाव है। Don't do that. ये मत करो, Don't go there. वहाँ मत जाओ, This is not the right thing to speak. ये सही चीज नहीं है बोलने के लिए। You have spoken a wrong thing. आपने गलत बात कही, You should not do that. ऐसा मत करो तुम। See the things which is narrowing, tapering. देखो उन चीजों को जो आपको सिकुड़ा कर रहा है और सिकुड़े मार्ग में लेकर आ रहा And है। Jesus said, very few will find it. और यीशु ने कहा बहुत थोड़े लोग पाएंगे। बहुत थोड़े लोगों को ही ये सिकुड़ा हुआ मार्ग मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। Why? क्यों? They don't have time to look upon it. क्योंकि उनके पास समय नहीं है उसको देखने के They लिए। never thought to see this narrow path where it is leading to. उन्होंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं इस सिकुड़े हुए मार्ग के लिए कि वो कहाँ हमें लेकर जा रहा And है। Jesus said, और यीशु ने कहा this will lead to heaven. ये तो हमें स्वर्ग लेकर This will जाएगा, lead to kingdom. ये तो हमें उस राज्य में लेकर But जाएगा। where the wide path is going, पर जो चौड़ा मार्ग है वो कहाँ जा रहा है? wide path is leading to destruction. जो चौड़ा मार्ग है वो हमें नाश की ओर लेकर जा And this रहा है। narrow path, ये जो सिकुड़ा हुआ मार्ग है, as in we read in Hebrew 12th chapter in the first verse, जैसे इब्रानी 12 अध्याय 1 वचन में हमने if पढ़ा you है, want to enter in that narrow gate, अगर आप इस सिकुड़े हुए दरवाजे में प्रवेश करना चाहते हैं you have to first remove your weight. तो आपको आपके बोझों को निकालना होगा। Without removing the weight, you can't enter into the gate. उस बोझे को हटाने से पहले आप उसमें प्रवेश कर ही नहीं उस सकते। बोझे को हटाए बगैर आप प्रवेश नहीं कर सकते. You have to remove and get rid of the weight of this sinful nature. आपको उस बोझों को जो पाप से भरे हुए हैं उसे हटाना होगा और फिर आपको प्रवेश करना होगा। Lust, वासना, love for money. पैसों के लिए प्रेम, Let me do it in my own way. मेरे तौर तरीके में मुझे करने दो। You have to do it according to the leading of the Holy Spirit. आपको
पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार करना है, not to do it in yourself. अपने आप के तरीके में नहीं। That is what the Lord is saying. Lean not on your own understanding. यही तो बात प्रभु कह रहा है कि अपने खुद के समझ पे सहारा ना ले. Depend on God. प्रभु पर निर्भर रहे। Get rid of the things for what God is telling you. जो चीजों को परमेश्वर कहता है कि इन्हें हटा दो, उन्हें हटा दो। Check your own lives. अपने जीवन को जांचो। We are running the race to go to the heaven. हम दौड़ को दौड़ रहे हैं स्वर्ग पहुंचने के We लिए। all are entering into that narrow path. हम सब जो है उस सिकुड़े हुए मार्ग में प्रवेश करना And very चाहते हैं। few find it. और थोड़े ही उसे पाएंगे। Actually, this narrow path is speaking about the first 3.5 years of a journey of the 7 years tribulation period. और ये जो सिकुड़ा हुआ मार्ग है वो सत्ताओं के पहले 3.5 साल के बारे में कहता है, जिसमें हमें जाना है, In which we have to prove ourselves strong. जिसमें हमें अपने आप को बहुत ही मजबूत साबित करना है। That very few people will find it. कि थोड़े ही उसे पा सकते Not हैं, all. सब नहीं। How grateful we should be. हम कितने धन्यवादित होना चाहिए। See, narrow path God has shown to us. देखो जो सिकुड़ा हुआ मार्ग है वो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। All can't find it. सब उसे पा नहीं सकते। You found it. आपने पाया है। Now you enter into it. अब आपको इसमें प्रवेश करना है Continue the journey. और लगातार इस जर्नी को, सफर को आपको तय करना है। Continue in it. लगातार जारी रखो। Don't be tired of it. इससे थक मत जाओ Bring about the needful changes. और जो जरूरी बदलाव है उसे लेकर आओ। In Revelation 18:23, should we open and read? प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय 23वां वचन हम पढ़े। They were led astray by magics. वो जो थे टोने से सब जातियां भरमाई गई, By the poisonous charm. जहरीला आकर्षण It attracted many people. जो बहुत सारे लोगों को आकर्षित किए। And many people thought by this we can be successful in our lives. और बहुत लोगों ने ये सोचा कि इसके द्वारा हम अपने जीवन में कामयाबी पाएंगे। We can make up our life in a beautiful way. हम अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाएंगे। And it is speaking about the end time people who are doing all dirty things, and it is attracting many peoples, and those who are attracted there, they will die. और अंत समय के लोगों के बारे में बताया गया है कि ये अपने व्यापार के द्वारा बहुतों को खींच रहा है अपनी तरफ, अपने बुरे व्यापार के द्वारा बहुत लोग आकर्षित हो रहा है। But I am telling you, there is a poisonous charm you can find there. पर मैं आपसे कहता हूँ कि वहाँ पे जो है जहरीला आकर्षण है, With which all nations are led astray. जिसके द्वारा सब राष्ट्र जो है वो भरमाए गए हैं। Church, you are very special. हे कलीसिया, आप बहुत ही खास है। You will know when our Lord Jesus Christ is coming. आप जानते हैं कि कब यीशु मसीह आ रहा है, When he is coming to receive you back. कब प्रभु आपको वापस लेकर जाने He will वाला है। not keep you in darkness. वो आपको अंधेरे में नहीं You will रखेगा। no more be in blindfolds. आप जो है अंधेरे में नहीं रहना है। So we are at the end time, church. तो हे कलीसिया, हम अंत समय You hear the news which you never heard. आप ऐसे समाचार को सुनेंगे जो आपने कभी नहीं सुना। We are at the end of the end days. और हम जो है अंतिम के अंतिम दिनों में है। We need to be very serious. हमें बहुत ही गंभीर हो जाना है। Revelation 6th chapter and 7th to 8th verse. प्रकाशित वाक्य 6वां अध्याय 7 और 8 वचन। And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, "Come and see." जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ और देख। So fourth beast said, "Come and see." तो चौथे प्राणी ने कहा, आ और देख। We know what is the first beast looks like. हम जानते हैं कि पहला प्राणी कैसे दिखता है। First beast means creature looks like lion. पहला जो प्राणी है वो सिंह जैसा दिखता And है। the second
looks like a calf. दूसरा जो है बछड़े जैसा दिखता And the है, third face is like a face of man. मनुष्य के मुख के समान है. And the fourth is like the flying eagle. और चौथा जो है उक्का उड़ते हुए उकाब जैसा है। And the one who is like a flying eagle said, वो जो उड़ते हुए उकाब जैसे दिखने वाले प्राणी ने कहा, come and see. आ और देख। And 8th verse says, 8वां वचन कहता And है, I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat upon him was Death, and the hell followed him, and the power was given unto them over the fourth part of the earth to kill with the sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth. मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। Here, the death and hell are personified. यहाँ पर जो मृत्यु है और अधोलोक है उसको बड़ा चढ़ा कर बोले। These two riders are named और ये जो दो घुड़सवार हैं उनको नाम दिया गया है because they are not easily recognized. क्योंकि वो आसानी से पहचाने नहीं जाते, As the first three were able to recognized. जैसे पहले 3 जो घुड़सवार थे उनको अच्छे से हम पहचान सकते हैं। And in this, that's why it was named इसीलिए नाम रखा गया Death, मृत्यु, hell. अधोलोक। Death rides the pale green horse, मृत्यु जो है पीला सा हरा, and the hell rides the fifth horse. और जो नरक है वो 5वें घुड़सवार पर आता है, which is perhaps the red to represent fire. वो जो है लाल है, जो वो शायद आग, लाल की तरह है। वो आग को दर्शाता है। Death here no doubt refers to a great pestilence. और मृत्यु यहाँ पर जो है बहुत बड़ी महामारी को They दर्शाता है। were dead. बहुत मर गए। Death here no doubt refers to a great pestilence following the wars. मृत्यु इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत बड़ी महामारी है जो युद्ध के बाद बाद है। And we have seen many wars taking place. और हम देख सकते हैं कि बहुत सारी युद्ध। Church, we are at the end of the end day. हे कलीसिया, हम अंतिम के अंतिम दिनों में Should we open Matthew 24:6-7? क्यों ना हम खोले मत्ती 24:6 और 7। And ye shall hear of war, and rumors of war, and see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत न होगा। 7th verse. For the nations shall raise against nations, and the kingdom against kingdom, and there shall be famines, pestilence, and earthquakes in diverse places. क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। Verse 8. All these are beginning of sorrows. 8वां वचन, ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। We are reading scriptures again and again and again and again, हम फिर से और फिर से वचन को पढ़ते हैं। and it has been repeated many a times बहुतों बार ये जो है रिपीट किया गया that है, we may understand that Lord Jesus Christ will come at the middle of the 7 years tribulation. वो इसलिए कि हम समझ पाए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो 7 साल का जो सताव का समय है उसके मध्य में आएगा। And these all which are started now, wars and rumors of wars, और ये सब जो शुरू हुआ है, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा, and deaths, मृत्यु, these all are beginning of the sorrows. ये सब जो है पीड़ाओं का आरंभ है। Should we open Ezekiel 14th chapter and 21st verse? क्यों न हम यजेकिएल उसका 14 अध्याय
और 21वां वचन खोलें। For thus says the Lord, how much more when I send my sore judgment upon Jerusalem, the sword, the famine, and the noisome beast, and the pestilence to cut off from it man and beast. क्योंकि प्रभु यहोवा यूं कहता है, मैं जेरूसलेम पर अपने चारों दंड पहुंचाऊंगा, अर्थात तलवार, अकाल, दुष्ट जंतु और मरी, जिनसे मनुष्य और पशु सब उसमें से नष्ट हो गए। And when we read Leviticus 26th chapter and 22nd verse, जब हम लेवियों का 26 अध्याय 21 और 22 if you will walk contrary unto me and will not hearken unto me, I will bring 7 times more plagues upon you, according to your sins. यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो और मेरा कहना न मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर और 7 गुना संकट डालूंगा। 22nd verse. 22वां वचन। I will also send wild beasts among you, which shall rob your children, destroy your cattle, make you few in number, and your highways shall be desolate. मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा, जो तुमको निर्वश करेंगे और तुम्हारे घरेलू पशुओं को भी नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाएंगे, जिससे तुम्हारी सड़कें सूनी पड़ जाएगी। We heard that beasts entered into city. हमने ये भी सुना कि पशु है आ गए। शहरों में भी आ गए। God is saying the beasts among you will come when you don't obey God. परमेश्वर कहता है कि जब आप आज्ञा पालन नहीं करोगे परमेश्वर की, तो वो वन पशुओं को बेचेगा। If you walk right with Him, अगर आप सही रीति से उसके साथ चलते God हैं, shall be your तो protection. परमेश्वर आपकी सुरक्षा रहेगा। Should we open Isaiah 6th chapter 9 to 10th verse? यशाया 56 अध्याय 9 और 10 वचन। And all ye beasts of the field come to devour, all ye beasts in the forest. हे मैदान के सब जंतुओं, हे वन के सब पशुओं, खाने के लिए आओ। So all beasts comes to eat. सारे पशु जो है आते हैं खाने के लिए। Why you know? अब जानते Because the हैं क्यों? watchmen are blind, Bible says. क्योंकि जो पहरा देने वाला है वो अंधा है, ऐसा बाइबल कहता Should we है। read verse 10? 10वां And his वचन। watchmen are blind, and they are all ignorant. They are all dumb dogs. They can't bark, sleeping, lying down, loving to slumber. उसके पहरुए अंधे हैं, वे सब के सब अज्ञानी हैं, वे सब के सब गूंगे कुत्ते हैं, जो भौंक नहीं सकते, स्वप्न देखने वाले और लेटे रहकर सोते रहना चाहते हैं। These all is spoken for the pastors who don't do according to the word of God. ये जो है सभी पासबानों के लिए कहा गया है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं This is करते। spoken for you if you don't share the end time prophecies. ये आपके बारे में भी कहा गया है, अगर आप अंत समय के भविष्यवाणी को नहीं बोलेंगे। You are the watchman for his house, आप उसके घर के लिए पहरुए हैं and you should do what you should do. और आपको वही करना चाहिए जो आपको करना चाहिए। They cannot prophesy. वो भविष्यवाणी नहीं They कर cannot सकते। share the truth. वो सच्चाई को बांट नहीं They सकते। cannot declare the prophetic word of God of end time prophecies. वो अंत समय की जो भविष्यवाणी है उस परमेश्वर की और उसकी घोषणा नहीं And कर they सकते। say that when Jesus will come, we don't know. और वो कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि यीशु कब आएगा। When he is going to come, no one knows. और वो कब आएगा कोई नहीं जानता। If no one knows, let us eat, drink and be merry. और अगर कोई नहीं जानता तो आओ हम खाए आनंद पिए करें, मजा खाए करें। पिए और आनंद करें। If you know that he is going to come, अगर आप जानते हैं कि वो आने he वाला is going to है, come soon, वो जल्द आने वाला then है, be alert. तो जागरूक Be a रहिए, good watchman. अच्छे पैरुए बनिए। See, देखिए he says, my watchmen are blind. वो कहता है कि मेरे पैरुए अंधे हैं। If you are a good watchman, you won't be blind. अगर आप अच्छा पैरुआ है तो आप अंधे नहीं You will रहेंगे। see. आप देखिए, You will not be ignorant.
और आप जो है अज्ञानी नहीं रहेंगे। You will be with wisdom, वो आप जो है वो ज्ञान से भरे रहेंगे। like a 5 wise virgins who will make up their journey successfully. उन 5 ज्ञानी कुंवारियों के जैसा जो अपने दौड़ को पूरे किए। You will be like that. Huh? आप उनके जैसा होंगे। He says they are dumb dogs, can't bark. कुत्ते गूंगे हैं. कुत्ते हैं। If his people don't do their job properly, अगर उसके लोग अच्छी तरह से उसका काम नहीं करे, with a not a right way, सही रीति with से, not a good heart, अच्छे they हृदय are से not नहीं, less than the dumb dogs. वो गूंगे कुत्ते से कम नहीं। They are only seeking their own will. वो सिर्फ अपने ही इच्छा को पूरा They are करते हैं, fulfilling their own lusts. अपने ही वासना के Should we पीछे read चलते verse हैं। 11? क्यों ना हम 11 वचन Yeah, they are greedy dogs which can never have enough, and they are shepherds that cannot understand, and they all look to their own way, everyone for his gain from his quarter. वे मर भूखे कुत्ते हैं जो कभी तृप्त नहीं होते। वे चरवाहे हैं जिनमें समझ ही नहीं। उन सबों ने अपने अपने लाभ के लिए अपना अपना मार्ग लिया है। They took their way for their own gain. उन्होंने खुद के फायदे के लिए खुद का मार्ग चुना है। They are shepherds वो तो चरवाहे हैं, without understanding. बिना किसी समझ They के can't prophesy. वो भविष्यवाणी नहीं कर They can't सकते। speak the end time prophecies. वो अंत समय के भविष्यवाणियों को नहीं बोल They can't सकते। reveal the truth of God to people. वो परमेश्वर के सच्चाई को अपने लोगों में बांट नहीं सकते। They have sought their own ways. उन्होंने खुद के मार्ग को चुना है। Everyone for his own gain. हर एक अपने ही सुरक्षा के, अपने ही फायदे के लिए। How many of you go to heaven? आप में से कितने स्वर्ग जाएंगे? How many have a guarantee that your journey is good? आप में से कितनों को ये गारंटी है कि आपका सफर अच्छा है? Should we read verse 12? क्यों ना हम 12 वचन पढ़े। Come ye, say they, I will fetch wine, and we will fill ourselves with the strong drink, and tomorrow shall be as this day, and much more abundant. वे कहते हैं, आओ हम दाखमधु ले आए, आओ मदिरा पीकर शक जाए। कल का दिन भी आज ही के समान अत्यंत सुहावना होगा। They are thinking we can do it, man. वो सोचते हैं कि हम कर सकते हैं, We can fight a fight. हम हमारे युद्ध को लड़ सकते हैं। So they are thinking that we can live good life. When Jesus will come, अच्छा टाइम में आएगा। वो सोचते हैं कि हम अच्छा जीवन जिएंगे, हम आनंद मनाएंगे, क्योंकि कल का दिन भी सुहावना जीसस को आने के लिए होगा। बहुत टाइम है, होंगे अपन बहुत लंबा जिएंगे। No man, you don't know what is tomorrow. नहीं, कल आपको मालूम ही नहीं कल क्या होगा। You are not alert. आप जो है वो जागरूक नहीं है। If you think the way the world thinks, then you are a dumb dog. अगर आप सोचते हैं जैसा दुनिया सोचता है, तो आप जो है गूंगे कुत्ते जैसे। And you are thinking that tomorrow is also will be a same thing. और आप सोचते हैं कि कल भी बहुत ही सुहावना And it will be होगा of much abundance. और बहुत आयत का होगा। God will send pestilence and demons and beasts. परमेश्वर जो है महामारी को और वन पशुओं को भेजेगा Very soon, बहुत every जल्द। word of God will be A and Amen. परमेश्वर का हर वचन हाँ और आमीन Only होगा। those who stand strong, वही जो सामर्थशाली रूप से खड़ा है, only those who are faithful to the end shall be saved. और वही जो अंत तक विश्वसनीय है वो बच जाएंगे, वो उद्धार पाएंगे। You know Adam आप जानते हैं आदम in Genesis 2:20, उत्पत्ति 2:20 में he named every beast. उसने हर प्राणी का नाम रखा। And in Genesis 9:2, और उत्पत्ति 9:2 में God said, परमेश्वर ने कहा, every beast will fear you, हर एक प्राणी आपसे डरेगा and dread of you will be on them. और आपका डर उन पर रहेगा। In Leviticus 26 chapter 6 verse, लेवीय व्यवस्था
26 अध्याय 6 में He said, उसने कहा, I will grant your peace, मैं तुम्हें शांति दूंगा, great peace. बहुत बड़ी शांति। I will rid the land of wild beasts. मैं भूमि में से जंगली पशुओं को दूर करूंगा। Our God is all powerful. हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थशाली He है, can keep you वो आपको safe संभाल कर रख सकता है from all beasts, all pestilence. सभी वन पशुओं से और सभी You don't need महामारियों to, you से। need to think. आपको सोचना है, You need to be wise आपको बुद्धिमान रहना है and think what you're doing. और सोचना है कि क्या करें मैं। If you will obey Him, अगर आप उसके आज्ञा का पालन करते हैं, God the omnipotent will protect you. परमेश्वर जो सर्व सामर्थशाली है वो आपको बचाएगा। And He will expose those to the beast who can't obey Him. और जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते उनको वह वन पशुओं के सामने खुला करेगा। Blessings and protections of God turn as a curse and destruction for those who obey not. जो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते उनके लिए ये आशीष आशीष जो है और सुरक्षा जो वो नाश का श्राप कारण और बन जाती। नाश. Obey God. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, Stand strong. मजबूत खड़े रहो। All that which the Lord said is going to pass. जो कुछ प्रभु ने कहा वो होगा। In 2 King, दूसरा second राजा chapter, दूसरा अध्याय 23rd to 25th verse, 23 से 25 वचन। when Elisha was going, जब एलीशा जा रहा था, some children कुछ बच्चे mocked him, उसको चिढ़ाए and Elisha cursed, और एलीशा ने श्राप दिया and there came 2 she bears, और वहां पर 2 भालू आ गए and they tore 42 children and killed them. और 42 बच्चों को उन्होंने फाड़ डाला और मार डाला। God's परमेश्वर word is true, परमेश्वर और परमेश्वर का वचन सच्चा है and His people should stand strong. और उसके लोग जो है मजबूत खड़े रहे His people should learn the prophecies. और उसके लोग जो है भविष्यवाणी को सीखे His people should speak prophetic word, और उसके लोग नबूवत का वचन बोले। not to be ignorant, अनजान नहीं रहने का, not to be like a dumb dogs, गूंगे कुत्ते जैसा मत not रहो, not to be sleeping, सोते मत रहो not to be lying down and to love slumber, और झपकियां लेते लेट मत जाओ, but पर be alert, जागृत रहो। see, देखो, open your mouth, अपने मुख को खोलो prophesy. और भविष्यवाणी करो। God will be with you. परमेश्वर आपके साथ रहेगा। God will save many through you. परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को बचाएगा। Father God, we thank you for your children. पिता परमेश्वर, हम तेरे बच्चों के लिए धन्यवाद Let करते the हैं। weak say I am strong. कहे कमजोर कि मैं Let the सामर्थ्यशाली, poor say I am rich. कहे गरीब कि मैं Let धनवान। your children be blessed with your riches. तेरे बच्चे तेरे अमीरी से आश्रित हो जाए, Let them lack no good. इन्हें कोई भी अच्छी और भली बात की घटी ना हो। Father, as they open their mouth पिता परमेश्वर, जैसे वो अपने मुख को खोलते हैं according to your promise, तेरे वचन के अनुसार, let their mouths be filled with your word. इनका मुख तेरे वचन से भर जाए Let them prophesy. और भविष्यवाणी करे Let them be a good watchman. और वो अच्छे पैरुए बने Let them be a faithful watchman. और वे जो है विश्वसनीय चरवाहे बने, Declaring the Lord's coming. प्रभु के आने की घोषणा करें। We thank you and we praise you. हम Lord. धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं And rest all their lives we put in your hands. और इनका सारा बाकी जीवन जो है वो तेरे हाथों में As देते they are हैं। entering through this narrow gate, जैसे वो इस सिकुड़े हुए दरवाजे में प्रवेश कर रहे हैं, as they are continuing in narrow path, जैसे वो सिकुड़े हुए मार्ग में जारी रख रहे हैं, let your uncomparable
glory and grace rest upon them. तेरा अतुलनीय अनुग्रह और दया महिमा इन पर आए And let them be successful. और वो कामयाब हो Let all your thoughts, और तेरे सारे विचार which are good and profitable for them, जो अच्छे और उनके लिए लाभदायक है may come to pass. इनमें पूरे हो In Jesus' loving name, यीशु के प्यारे नाम में amen. आमीन Amen. आमीन।